काशी यानी बनारस। बनारस का नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है पवित्र ममतामयी गंगा, जो सबके पाप समेटे बंगाल की खाड़ी की ओर निरंतर प्रवाहमान है। बनारस को याद करते हैं तो सामने आते हैं तुलसी बाबा और 80 घाट। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। भावार्थ है कि तुलसीदास जी ने सावन महीने की सप्तमी के दिन ये दोहा बनारस के गंगा नदी के 80 घाट पर सन 1680 में लिखा था। इसी गंगा के 80 तट पर तुलसीदास जी अपने राम के साथ एकाकार हुए थे। बनारस के इन घाटों का बाबा तुलसीदास के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने सबसे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना बाबा ने इन्हीं घाटों पर की। बनारस की हवा में ही दर्शन है, आध्यात्म है, ज्ञान है। क्या मालूम था कि सिद्धार्थ को सारनाथ में क्या मिल गया कि वे अपना पहला प्रवचन देकर राजकुमार सिद्धार्थ से शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हो गए। यहाँ हिंदी के उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद्र ने अपने कहानियों को जीवन दिया। यहाँ कबीर और रविदास ने समाज को दिशा दिखाने वाला साहित्य रचा। जयशंकर प्रसाद और मेरे प्यारे रामचंद्र शुक्ल की कविताओं को आकार यहीं मिला। यहाँ शल्य क्रिया की पहली पुस्तक सुश्रुत संहिता लिखी गई। बनारस में जो रस है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। इस शहर में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी ओर मोहब्बत। एक तरफ चलती है ज्ञान की बातें तो दूसरी तरफ चाय पर चर्चा। यहाँ पर एक से बढ़कर एक गुरु हैं और चेला यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कितना कुछ है जो बनारस का मशहूर है। बनारस का पान, बनारस की साड़ी, बनारस का ठग और बनारस के साधु। बनारस की गलियां। बनारस की गलियों में आपको मकान कम और मंदिर कहीं ज्यादा मिलेंगे। भगवान विश्वनाथ यहाँ कण कण में विराजते हैं और बनारस की बोली का कहना ही क्या। कहते हैं कि भोजपुरी की मिठास जो कानपुर से शुरू होती है, बनारस आते आते चाशनी मई हो जाती है। बनारसी आदमी से ज्यादा बात करेंगे तो मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाने का खतरा हो सकता है। यहाँ बोली जाने वाली भोजपुरी को काशिका भोजपुरी कहते हैं। काशिका का मतलब है काशी की बोली। क्या मालूम था कि अपने ही देश में एक शहर ऐसा भी है जिसकी अपनी स्वयं की भाषा है। ये एक इकलौता शहर है जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। इस शहर को धार्मिक शहर नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो एक अद्भुत शहर है। जब कहीं आप खोने लग जाएं, तो बस एक हाथ में गंगा के जल को महसूस तो करिए, फिर से जी उठने की चाहत जाग उठेगी। यहाँ पे पान और गाली का बहुत तगड़ा तालमेल है। पान के बिना तो ये शहर अधूरा ही है और गाली यहाँ की प्रेम की भाषा है। शहर में टूटी फूटी सड़कें भले ही हों, मगर दिलों के तार आपस में बाकायदा जुड़े हुए हैं। इस शहर में अदब और प्रेम चप्पे चप्पे में रचा बसा है। बनारस के रस में कई तरह के रस का मिश्रण है। रना रना रना
बनारस घराना, बनारस की बात बनारस के संगीत के बिना अधूरी है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के बिना अधूरी है, जिन्होंने इन घाटों पर माँ गंगा को घंटों घंटों अपनी शहनाई सुनाई। शहनाई विरह का वाद्य है, बिल्कुल वायलिन की तरह। जाती हुई बेटियों की बधाई गाती है। ए गंगा तू काहे जाए परदेस, छोड़ के अपना देश। ये भारत है ना भारत, बड़ी कमाल की जगह है। ये नदियों को अपनी माँ भी कहता है और अपनी बेटियां भी बना लेता है। खैर, बात बनारस के संगीत की हो रही थी, जिसने इस कदर कमाल किया है कि अपना संगीत खुद बनाया। बनारस घराना भारत के समृद्ध शास्त्रीय संगीत का बेमिसाल घराना। अब सितारा देवी को कौन नहीं जानता होगा। तबले की बात ही मत कीजिए, एक से बढ़कर एक बेमिसाल कलाकार। पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज और पंडित गुदई महाराज। किसकी थाप में ज्यादा सुर था, कोई नहीं बता सकता। ठुमरी ठुमरी पैदा तो लखनऊ में हुई, लेकिन जवां बनारस में हुई। बनारसी ठुमरी दो तरह की होती है, धनाक्षरी या शायरी ठुमरी, जो तेजी से गाई जाती है और इसमें तान भी तेजी से लिए जाते हैं। दूसरी ठीक इसके उलट, जो धीरे गाई जाती है और इसमें हर एक शब्द पर जोर दिया जाता है। इसे बोल की ठुमरी कहते हैं। एक मरे हुए इंसान को जीना सिखाता जीता हुआ शहर है ये बनारस। बनारस में रहा नहीं जाता, बल्कि वहाँ जिया जाता है। अपने अंदर के खुद को खुद से मिलाने का शहर है ये बनारस। बनारस की छोटी छोटी गलियाँ यहाँ की खूबसूरती है। जितनी यहाँ सड़कें नहीं हैं, उससे कई ज़्यादा गुना गलियाँ हैं। यहाँ चाय की बैठकी पर मिलने वाला ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिल सकता, इस जीवन में तो कतई नहीं। यहाँ एक तरफ दशाश्वमेध घाट पर जीवन और दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु, दोनों को साथ साथ चलते देख पाना संभव है। इस शहर में बारिश अचानक आती है और अचानक ही गुम हो जाती है। बनारस शहर कभी सोता नहीं, ये हर समय जगता रहता है और आपको हर समय जीना सिखाता है। जीवन का मृत्यु से बस तनिक दूर का फासला, ये बताता है बनारस। हर वक्त मोहब्बत बांटता शहर बनारस। 80 घाट पर बैठे प्रेमी युगल इसकी निशानी है। गोदौलिया चौराहा, चौका घाट, मैदागिन की जाम में खोकर देखना अद्भुत है। ये एक ऐसा जाम है जहां आप कभी भी खुद को फंसा हुआ नहीं महसूस करते। अरे भाई, ये तो बनारस की शान है। पान से भरे मुंह में निकलते फव्वारे किसी को भिगोने का मादा रखते हैं। महादेव स्वयं इस शहर के रचयिता हैं और ये शहर महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। वैसे तो बनारस के हर एक गली नुक्कड़ सड़क पर आप महादेव को करीब से महसूस करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्हें स्वयं के अंदर जीता हुआ देखेंगे। कहा जाता है यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। भनभना भकाबक, लकालक लपालप, बोले तो एक दमे ही भौकाली चौचक चपसंड सा मेरा शहर महादेव की नगरी बनारस। जीता हुआ जीना सिखाता शहर मेरा बनारस।